नमस्कार साथियों, न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने किया ऐलान आचार संहिता का। आचार संहिता के नियमों की अनुपालना आदर्श रूप में होनी अनिवार्य है। देश भर के प्रशासनिक प्रखंडों के अधिकारी जुटे सरकारी परियोजनाओं व विज्ञापनों से जुड़े होर्डिंग्स, बैनर्स व सरकारी दीवारों या अन्यत्र चिपकाए गए किसी भी प्रकार की पेंटिंग्स द्वारा दर्शाए गए चित्रों व स्लोगन्स को हटाने में आदर्श आचार संहिता में पूर्व में उद्घाटित सरकारी पक्के मकान निर्माण इत्यादि स्थलों को शिलालेखों को ढके जा रहे हैं। उनको सफ़ेद कपड़े या किसी सफ़ेद बड़े पेपर से उनको कवर किया जा रहा है और इस प्रकार से आचार संहिता को लागू किया जा रहा है। और आपको याद रहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और मानसून के आगमन के समय के आसपास यानी 4 जून को परिणामों की घोषणा होगी। देश भर के सांसद प्रत्याशियों के साथ में उनकी पार्टियों के लिए यह दिन कहीं पर खुशी के लिए और कहीं आत्मसमीक्षा के रूप में दिखेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आदर्श जो आचार संहिता होती है वह होती क्या है। लोग अक्सर आचार संहिता के बारे में सुनते हैं, लेकिन आचार संहिता होती क्या है इसका जो ज्ञान है अमूमन कम ही लोगों को होता है। हम आपको इससे रूबरू करवाना चाहते हैं। आचार संहिता के आदर्श होने के मापदंड क्या है, इनके मानदंड क्या है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका बहुत अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का आयोजन करवाना सांविधिक कर्तव्य है। आपको यह भी बता दें कि ये जो चुनाव आयोग की घोषणा होती है आचार संहिता के बाबत, इसमें आचार संहिता जिस दिन घोषणा होती है आचार संहिता की, उस दिन से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाता है। और लोकसभा चुनावों के समय देश भर में तथा या किसी राज्य विशेष के चुनाव यदि हों तो उस दौरान उस राज्य विशेष तक ही इस आदर्श चुनाव संहिता को निर्धारित माना जाता है। किसी भी परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन इस अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। और आदर्श जो आचार संहिता है, इस आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की सरकारी गुणगानों के संबंधित या सरकारों के पक्ष को समर्थन देते हुए विज्ञापनों को सरकारी खर्चों से नहीं दिखा सकते हैं। और आचार संहिता की घोषणा से पूर्व में यदि कुछ सरकारी योजना के जुड़े हुए कार्य चल रहे हैं तो उनको यथावत चलाया जा सकता है, न कि इस अवधि में और किसी नए कार्य को शुरू किया जा सकता है। यदि चुनाव आयोग कहीं पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को पाता है तो ऐसी दशा में आयोग द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। और कई बार इस मामले के संबंध में जो आपराधिक मामले पकड़े जाते हैं, सामने आते हैं, वहाँ पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज करके उनको दंडित किया जाता है। आप बने रहें हमारे चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान के साथ। मैं धर्मेंद्र रामावत गोविंद सिरवी के साथ।